हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज व्यवस्था अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। इसके अंदर दोस्तों हम केवल प्रश्न पढ़ने वाली सीरीज़ को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से हमने पहला, दूसरा, तीसरा भाग कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों इन वीडियोस के अंदर अपन केवल और केवल प्रश्न पढ़ेंगे, जिससे कि अगर आपके पास कम समय है तो आप जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और लेकिन अगर आपको व्याख्या भी पढ़नी है दोस्तों, तो ये कंप्लीट बुक व्याख्या के साथ हमने पढ़ा रखी है। अगर आपको 4th चैप्टर पर्वत पठार पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर 4th चैप्टर पर्वत पठार का लिंक है, उसके अंदर जाकर आप पूरी व्याख्या के साथ इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? उत्तर है तीसरा, सिरोही में। संतों का शिखर से संबंधित है? उत्तर है पहला, गुरु शिखर। गुरु शिखर संतों का शिखर से संबंधित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची गुरु शिखर राजस्थान में किसके पास स्थित है? उत्तर है चौथा, माउंट आबू के पास स्थित है। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? उत्तर है पहला, गुरु शिखर। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? उत्तर है चौथा, अरावली। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? उत्तर है चौथा, दक्षिणी। गलत युग्म की पहचान करें। उत्तर है चौथा, यानी सीकर, गुरु शिखर चोटी। ये गलत युग्म है। इसके अलावा तीनों सही युग्म है, जो कि है पहला, सिरोही अचलगढ़ चोटी, बिल्कुल करेक्ट। अजमेर तारागढ़ चोटी। तीसरा है जयपुर खो चोटी। गुरु शिखर की ऊंचाई है? उत्तर है चौथा, 1727 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर 5650 फीट है, किंतु चोटी के ऊपर दत्तात्रेय ऋषि का 5 मीटर ऊंचा मंदिर बना हुआ है, जिसे जोड़ने के बाद गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर हो जाती है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है? उत्तर है पहला, 1722 मीटर। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? उत्तर है तीसरा, दत्तात्रेय के नाम पर। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उत्तर है दूसरा, उदयपुर में। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? उत्तर है दूसरा, जरगा। सुम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, यानी उत्तरी अरावली सुम्मेलित होगी भानगढ़ से। उत्तरी अरावली के अंदर जो पर्वत चोटी है वो है भानगढ़। मध्य अरावली में जो है वो है तारागढ़, और दक्षिण अरावली में पर्वत चोटी है ऋषिकेश। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? उत्तर है दूसरा, यानी सबसे पहले गुरु शिखर, फिर सेर, फिर जरगा और फिर अचलगढ़। मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तर है तीसरा, तारागढ़। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तर है पहला, सज्जनगढ़। सुम्मेलित कीजिए। इसका उत्तर है दूसरा, यानी मालखेत सुम्मेलित होगा उत्तरी अरावली से। मालखेत पहाड़ी उत्तरी अरावली पर्वतमाला के अंदर है। नागपानी पहाड़ी दक्षिणी अरावली पर्वतमाला में है। बिलाली पहाड़ी है उत्तरी अरावली पर्वतमाला में, और नाग पहाड़ है मध्य अरावली में। कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? उत्तर है तीसरा, नाग पहाड़ मध्य अरावली में अवस्थित है। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी का नाम है? उत्तर है तीसरा, सेर। सेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? उत्तर है दूसरा, 1597 मीटर। सही सुम्मेलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, नागपानी अरावली दर्रा। ये सही सुम्मेलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सुम्मेलित हैं, जो कि है घग्गर मृत नदी, बोराट पठार और सेर है अरावली चोटी। अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है? उत्तर है तीसरा, डोरा। डोरा पर्वतीय चोटी है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है? उत्तर है दूसरा, सेर। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उत्तर है तीसरा, अचलगढ़।
अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? उत्तर है तीसरा यानी जरगा। अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा यानी पहले रघुनाथगढ़, उसके बाद कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर आएगा जरगा। अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है पहला यानी शेर, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और फिर तारागढ़। राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है दूसरा तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। आगे बढ़ते हैं। पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सम्मिलित नहीं है। उत्तर है पहला इसराना भाकर 739 मीटर, ये गलत है। इसके अलावा तीनों सही हैं, यानी झारोला पहाड़ 588 मीटर, रोजा भाकर 730 मीटर, डोरा पर्वत 869 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तर है चौथा लीलागढ़। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है दूसरा यानी ऋषिकेश, फिर खो, फिर आएगी तारागढ़ और फिर बाबई। निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है? उत्तर है चौथा सायरा। सायरा जालोर पहाड़ी क्षेत्र में स्थित नहीं है। इसके अलावा झारोला पहाड़, इसराना भाकर और रोजा भाकर जालोर पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। उत्तर है पहला शेर पीक, फिर अचलगढ़, फिर खो, फिर तारागढ़। निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं। इन शिखरों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। 5 शिखर दिए हुए हैं जो कि हैं गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर, दिलवाड़ा। अब इन्हें अगर अरेंज करेंगे घटते क्रम के क्रमबद्ध में तो दोस्तों उत्तर आएगा पहला, यानी सबसे पहले गुरु शिखर, फिर आएगी शेर, फिर आएगी दिलवाड़ा, उसके बाद अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाएं। उत्तर है दूसरा, यानी सबसे पहले बेराट, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़ और फिर शेर। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? उत्तर है चौथा खो। खो सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है दोस्तों पहला, यानी रघुनाथगढ़ सम्मिलित है सीकर से, शेर सिरोही में है, जरगा उदयपुर में और जयगढ़ है जयपुर में। पर्वतीय चोटी जिला मिलान कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी 2143। शेर सम्मिलित होगा सिरोही से, जयगढ़ जयपुर से, रघुनाथगढ़ सीकर से और कुंभलगढ़ राजसमंद से। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी रघुनाथगढ़ 1055 मीटर इसकी ऊंचाई है रघुनाथगढ़ चोटी की। शेर की ऊंचाई है 1597, डोरा पर्वत की ऊंचाई है 869 और गोगुंदा की ऊंचाई है 840। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? उत्तर है पहला जालोर में। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है दूसरा जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और फिर आएगी लीलागढ़। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है चौथा 1342, यानी तारागढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़ और फिर अचलगढ़। आपको दोस्तों इनकी ऊंचाई सभी की याद होनी चाहिए, बिल्कुल मुंह जबानी होनी चाहिए कि ये इतने मीटर है, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर है पहला, यानी जरगा, फिर कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, फिर धोनिया डूंगर और फिर कमलनाथ। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? उत्तर है पहला, यानी नागपानी और लीलागढ़। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? उत्तर है चौथा, यानी बिलाली। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाइयों के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? उत्तर है दूसरा, यानी नाग पहाड़, भेराच, बाबई और बेराट।
राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। उत्तर है पहला टोडगढ़, फिर खो, फिर बिलाली, फिर रोजा भाकर। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर है तीसरा, यानी सबसे पहले जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर सेर, फिर गुरु शिखर। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? उत्तर है चौथा गोगुंदा। इसके अलावा रोजा भाकर, झालोरा पहाड़ और इसराना भाकर जालोर पर्वतीय क्षेत्र में हैं। कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही हैं? उत्तर है दूसरा सेर, देलवाड़ा, जरगा व अचलगढ़। निम्नांकित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि इनके अंदर याद करने का कम है। मतलब आपको सबसे पहले तो पूरी पहाड़ियाँ कौन कितनी ऊंचाई की हैं वो सब याद होना चाहिए। उसके बाद आपको ये प्रश्न पढ़ने हैं और फिर खुद करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आंसर देखो। उत्तर है दूसरा टोडगढ़, खो, नाग पहाड़ व भेराज। राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। अब इस जगह पे आप इसे पोज कर सकते हो। तो इसका उत्तर है दोस्तों तीसरा, यानी सायरा, तारागढ़, डोरा पर्वत, नाग पहाड़। जिले व पर्वत को सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी जालोर सम्मिलित होगा झारोला से, जयपुर सम्मिलित होगा बरवाड़ा से, अलवर सम्मिलित होगा भानगढ़ से और सीकर सम्मिलित होगा रघुनाथगढ़ से। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी बाबाई की ऊंचाई है 780 मीटर, तारागढ़ की ऊंचाई है 873 मीटर, सायरा की ऊंचाई है 900 मीटर और रोजा भाकर की ऊंचाई है 730 मीटर। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? उत्तर है पहला तारागढ़। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। उत्तर है पहला सायरा, डोरा पर्वत, नाग पहाड़ और फिर बिलाली। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? उत्तर है चौथा अजमेर के पश्चिम में। नाग पहाड़ राजस्थान के डैश जिले में स्थित हैं। उत्तर है तीसरा अजमेर में। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है तीसरा कामनाथ सिरोही। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है। जरगा उदयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर में। कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? उत्तर है पहला कमलनाथ। निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली श्रेणी में स्थित हैं? इसका उत्तर है दोस्तों पहला, यानी मेरवाड़ा पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? उत्तर है दूसरा मध्य अरावली श्रेणी का। सही कथनों का चयन कीजिए। उत्तर है दूसरा, यानी रघुनाथगढ़ उत्तर अरावली का सर्वोच्च शिखर है। बिल्कुल सही कथन है ये। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? उत्तर है पहला ऋषिकेश तथा भानगढ़। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहते हैं। उत्तर है पहला भाकर। कौन सी भू आकृति सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा भाकर डूंगरपुर बांसवाड़ा सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है। बाप बोल्डर फलोदी गिरवा उदयपुर में और वृहद सीमा भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर में। कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई मीटर सम्मिलित नहीं है? उत्तर है दूसरा अचलगढ़ 1280, क्योंकि अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380 मीटर। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित है। जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर, सेर की 1597 और रघुनाथगढ़ की 1055। आड़ावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा बूंदी में। विंध्यन क्रम की आड़ावाला पहाड़ियां राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? उत्तर है दूसरा बूंदी सवाई माधोपुर में। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है दूसरा गिरवा नाम से जाना जाता है। गिरवा पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? उत्तर है तीसरा उदयपुर में।
राजस्थान का जिला जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा है वह है, उत्तर है पहला सिरोही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर है चौथा, यानी दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले सम्मिलित हैं। बिल्कुल सही बात है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां सेर, अचलगढ़, ऋषिकेश एवं गुरु शिखर हैं, ये भी सही है। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहाँ हैं? उत्तर है पहला, रामगढ़ गांव में। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? उत्तर है दूसरा, हाड़ौती का पठार में। तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में विस्तृत हैं? उत्तर है पहला, शेखावाटी में। समुद्र तल से घोसी पहाड़ी की अनुमानित ऊंचाई कितनी है? उत्तर है चौथा, 740 मीटर। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई हैं? उत्तर है तीसरा, कोटा में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? उत्तर है तीसरा, झालावाड़, कोटा। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा, सीकर में। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? उत्तर है चौथा, हर्षनाथ की। सही कथनों का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर इन ऑप्शंस के अंदर नहीं है। इसमें कथन 1 और 4 सत्य हैं और कथन 3 भी आंशिक सत्य हैं। अब मैं आपको तीनों कथन पढ़कर बता देता हूँ। पहला कथन है लसाड़िया पहाड़, इसमें दोस्तों दूसरा कथन गलत है। पहला, तीसरा, चौथा सही माना गया है। लसाड़िया पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। तीसरा है छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है, यह आंशिक सत्य है। चौथा है शिवपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। उत्तर है चौथा, उड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? उत्तर है तीसरा, उड़िया पठार। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? उत्तर है तीसरा, सिरोही में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है। उत्तर है दूसरा, भोराट का पठार। भोराट का पठार यहाँ अवस्थित है। उत्तर है पहला, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में स्थित है? उत्तर है चौथा, उदयपुर में। भोराट पठार की औसत ऊंचाई है। उत्तर है चौथा, यानी 1225 मीटर। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है तीसरा, भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये सही सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं। पहला है कुबड़पट्टी अजमेर और नागौर में है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में है। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। उत्तर है तीसरा, लासड़िया। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है चौथा, लसाड़िया पठार राजसमंद। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं। भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, भाकर पूर्वी सिरोही में और उड़िया पठार माउंट आबू में। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है दूसरा, उदयपुर, वर्तमान में सलूम्बर जिले में स्थित है। राजस्थान के ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? उत्तर है दूसरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़। ऊपरमाल क्या है? उत्तर है दूसरा, हाड़ौती पठार का भाग। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है। उत्तर है पहला, ऊपरमाल। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है? उत्तर है चौथा, अजमेर पाली। ऊपरमाल क्या है? उत्तर है दूसरा, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार। त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिले में अवस्थित हैं? उत्तर है जैसलमेर एवं बाड़मेर में। मेसा पठार किस जिले में स्थित है? उत्तर है चित्तौड़गढ़ में। बर या जिसे बार दर्रा कहते हैं वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर है तीसरा, मध्य अरावली में।
सुरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित हैं? उत्तर है तीसरा मध्य अरावली में बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सुरा का संबंध है। उत्तर है दूसरा दर्रा से। सम्मिलित नहीं है। उत्तर है पहला बरदर्रा उदयपुर। ये गलत है, इसके अलावा तीनों सही हैं। दूसरा जो कि है खटखड़ दर्रा बूंदी में, देसूरी दर्रा पाली में, कामली घाट राजसमंद में। निम्नांकित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? उत्तर है तीसरा अरनिया। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। उत्तर है तीसरा देसूरी व हाथी दर्रे। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। उत्तर है तीसरा उदयपुर और राजसमंद को। कौन सा राजस्थान के पठारों की का पश्चिमी से पूर्व सही क्रम है? उत्तर है चौथा भोराट पठार, लसाड़िया पठार, उपरमाल पठार एवं हाड़ौती पठार। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है तीसरा अलवर में। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर MIC स्थित है। उत्तर है पहला रामगढ़ बारा में। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी जयगढ़ सम्मिलित होगा जयपुर से। त्रिकूट पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं जैसलमेर से। लसाड़िया का पठार स्थित है जयसमंद झील के पूर्वी भाग में और रघुनाथगढ़ सीकर में है। सम्मिलित कीजिए। उत्तर है तीसरा यानी डोरा पर्वत जालोर में है, कमली घाट राजसमंद में है, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में हैं और हाथी नाल हैं उदयपुर में। सम्मिलित कीजिए क्षेत्र और स्थानीय नाम को। इसका उत्तर है दूसरा यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है भौमट। आबू पर्वत खंड कहलाता है अर्बुद। कोटा, बूंदी एवं बारा क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। भौतिक विभाग व जिला सम्मिलित कीजिए। उत्तर है चौथा यानी भाकर सम्मिलित है सिरोही से, गिरवा सम्मिलित होगा उदयपुर से, वागड़ सम्मिलित होगा बांसवाड़ा से और बांगड़ सम्मिलित होगा नागौर से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। उत्तर है पहला यानी पहला और तीसरा सही है। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। बिल्कुल सही बात। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूरूप है। बिल्कुल सत्य है। इसके बाद क्या आप जानते हैं क्रास्का एवं कांकनबाड़ी पठार अलवर सरिस्का अभयारण्य अवस्थित है। मानदेसरा चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ अभयारण्य अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा नागौर उच्च भूमियां डोरा पर्वत। ये सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा तीनों सम्मिलित हैं जो कि हैं लूनी बेसिन नेहड़, गग्गर मैदान नाली, शेखावटी प्रदेश जोहड़। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? उत्तर है चौथा माउंट आबू। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? उत्तर है दूसरा 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है। उत्तर है पहला यानी दक्षिण पूर्वी। रामायण और भागवत गीता में धनशा शब्द का संदर्भ किससे है? उत्तर है दूसरा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से। उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई। उत्तर है दूसरा वो फारसी लेखक था अल बरूनी। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करें। उत्तर है दूसरा यानी अरावली पर्वत क्षेत्र को आड़ावाल पहाड़ भी कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। गुरु शिखर अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य हैं? उत्तर है तीसरा यानी दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है। तो पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल सत्य कथन।
संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। बिल्कुल सत्य है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध हैं, ये भी सत्य कथन है। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता? उत्तर है चौथा, भीलवाड़ा से। इसी के साथ हमारा चौथा चैप्टर, चौथा भाग भूगोल का पर्वत पठार कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आप व्याख्या भी पढ़ना चाहते हैं इसी पर्वत पठार की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं व्याख्या के साथ। इस ऐसे ही पढ़ते रहें। टाटा बाय बाय।